और स्वच्छ भारत मिशन के तहत आयोजित बैठक में छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना की तारीफ की गई। छत्तीसगढ़ की इस उपलब्धि को देखते हुए केंद्र सरकार इस योजना राज्यों में भी लागू करने की तैयारी कर रहा है। इसे लेकर स्वच्छ पेयजल मंत्रालय की हुई समीक्षा बैठक में इस पर फैसला लिया गया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने 20 जुलाई 2020 में राज्य के किसानों पशुपालकों को लाभ पहुंचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी और इस योजना के तहत सरकार किसानों को पशुपालकों से गोबर की खरीदी करती है और खरीदे गए इस गोबर का उपयोग सरकार वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए करती है। चलिए इस पर ज्यादा रिएक्शन लेते हैं। दोनों पार्टियों के बीजेपी और कांग्रेस के दोनों नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय श्रीवास्तव जी बीजेपी नेता हैं, हमारे साथ जुड़ गए। संजय जी स्वागत है आपका। नितिन बंसाली जी कांग्रेस नेता हैं, वो भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं संजय श्रीवास्तव जी आपसे जानना चाहता हूं कि केंद्र तारीफ कर रहा है इस योजना की, क्या कहना चाहेंगे? ग्रास रूट पर काम हो रहा है? देखिए, हम शुरू से ही कह रहे हैं कि राजनीति के क्षेत्र में हम काम करते हैं, लेकिन यदि कहीं कोई अच्छी कार्य योजना बनती है तो उसको हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखते हैं। पहली बात, कांग्रेस को समझने की आवश्यकता है। लेकिन क्या कांग्रेस का व्यवहार 2.5 वर्षों में ऐसा रहा, इस बात को कांग्रेस को भी समझने की आवश्यकता है। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो बैठक हुई है, जो आपने जो जानकारी मुझसे मांगी है गोधन न्याय योजना के विषय में, गोधन न्याय योजना अर्थात गोबर का उपयोग, गोबर की महत्ता हिंदुस्तान में क्या है और गौ माता को किस तरीके से हम पूजते हैं, ये दुनिया जानती है। यदि गोबर का सही उपयोग हो जाए और उसको हम यदि किसी उपयोग में लाए तो इससे बेहतर चीज नहीं हो सकती। लेकिन योजना जो बनी है बहुत अच्छी योजना है, लेकिन आप और हमने भी पहले चर्चा की है आपके स्टूडियो में बैठकर कि किस तरीके से गोबर की खरीदी में भ्रष्टाचार हुआ है और गौठान की क्या स्थिति है। तो मुझे लगता है इसकी व्यापक जो जानकारी है वो निश्चित रूप से नहीं, केंद्र तारीफ करता है, एक तरफ आपके नेता आरोप लगाते हैं कि गड़बड़ियां हैं, कई तरह की खामियां हैं। पंड्या जी, मैं जो कह रहा हूं उसको थोड़ा सा, अब आप मुझसे समझदार हैं, समझने की कोशिश करें। योजना बहुत अच्छी है, मैं कहाँ मना कर रहा हूं, लेकिन योजना का कोई डेटा सामने नहीं रखा गया किसने इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया। तो सर सरकार आपके पास भी बाकी राज्यों में आप भी अच्छी योजना बनाई है ताकि आपको फॉलो करे बाकी कांग्रेस के स्टेट जहां है। थोड़ा सुनेंगे, वर्मी कंपोस्ट बना है, कितना डंप पड़ा है, कितना वर्मी कंपोस्ट उठाए, जरा सरकार बता तो दे सामने आके। हमारे पास में जानकारी है कि कहीं कोई उठाव नहीं है। और गोबर की खरीदी यानी फिर अगर कोई मिस्टेक होगी तो आप केंद्र को ही क्रॉस करेंगे? नहीं, क्रॉस का नहीं है, मैंने कहा योजना अच्छी है, लेकिन योजना के आंकड़े आपको रखना पड़ेगा जनता। सर ये तो वो वाली बात हो गई ना, मिठाई अच्छी है मीठी है लेकिन हमें शुगर है। नहीं, देखिए शुगर और मिठाई का विषय नहीं है। बंसाली साहब से मैं बात करता हूं। चलिए, जो सत्यता है बंसाली साहब क्या लग रहा है आपको कि केंद्र की जो मंशा है वो ये है कि इस योजना को बाकी स्टेट में भी लागू किया जाए, इस तरह की वो कोशिश कर रहे हैं, यानी कि एक मजबूत आधार वाली एक ऐसी योजना जो जमीनी स्तर पर लोगों को फायदा पहुंचा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार के लिए, छत्तीसगढ़ की आम जनता के लिए, छत्तीसगढ़ के कृषि गौ पालकों के लिए ये गर्व की बात है। और ये उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है। जब ये योजना लॉन्च हुई थी और जिन लोगों ने गोबर का फोटो शेयर करके ट्विटर पे, मैं नाम लेके बोलूंगा, प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर जी ने एक फोटो शेयर करके इतना घटिया टिप्पणी की थी इस योजना के प्रति। ये उन सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह पे करारा तमाचा है कि जहां पर ये विरोध करते हैं वहां पर आज मुझे ये जानकारी मिल रही है आपके चैनल से। हम बहुत खुश हैं, छत्तीसगढ़ वासी बहुत खुश हैं कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत आयोजित बैठक में छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना की दिल खोलकर तारीफ की गई है और इसका अन्य राज्यों में भी इसको लागू करने के विषय में चर्चा हो रही है। योजना अच्छी है, उन्होंने योजना की तारीफ की है, उन्होंने ये नहीं कहा है कि आप यहाँ लोगों को बहुत तरीके से इस योजना का फायदा मिल रहा है। नहीं, कुछ तो उन्होंने देखा होगा, फायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा है ये भारतीय जनता पार्टी थोड़ी डिसाइड करेगी, ये तो उन लोगों को पता है जिनको फायदा मिल रहा है। खुश हैं सब, बहुत खुशहाली है। अभी आप लोगों से जुड़ने से पहले एक खबर में पढ़ रहा था, यही दर्शकों को बता रहा था कि गोठान के अंदर, सरगुजा के अंदर जो गोठान है, उन गोठानों के अंदर जो बोर कराए गए हैं वो फेल हो गए। पीएचई ने जो बोर कराए हैं और लगातार कई ऐसे बोर हैं 200 फीट तक जा रहे हैं, 50 फीट में पानी है।
तो फिर इसका मतलब स्वच्छ भारत मिशन ने बिना जानकारी के ये तारीफ कर दी और ये योजना को अन्य राज्य में लागू करने की बात कर दी। ये तो ऐसा हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के जो है झूठे बयान और झूठे तरीके की बातें जो है ये प्रचारित करने का काम करती हैं। एक लास्ट रिएक्शन मैं लूंगा संजय श्रीवास्तव जी से। क्या ये कह सकते हैं कि केंद्र योजना की तारीफ कर रहा है, योजना से छत्तीसगढ़ को और उनके लोगों को क्या मिला, इस बारे में अभी फिलहाल कुछ नहीं कहा है? निश्चित रूप से देखिए पंडिया जी, समझने की आपने एक छोटा सा उदाहरण दिया कि पानी की वहां पर व्यवस्था नहीं है। देखिए योजना अच्छी बनती है, कई योजनाएं सफल हो जाती हैं धरातल पर आकर, कई योजनाएं धरातल पर दम घुट जाता है और लगभग वही योजना फैक्ट है। निश्चित रूप से हम इसकी पूरी जानकारी केंद्र तक पहुंचाएंगे और ये जो गौठान योजना है या फिर जो गोबर की योजना है, ये पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार का एक पुतला बन गया है छत्तीसगढ़ के अंदर में। कहीं किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं। मैं तो बोलता हूँ आंकड़ों पे बात तारीफ किया है तो कल आंकड़े पेश करें, कल आंकड़े पेश करें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कि आपने क्या क्या कितना वर्मी चलिए पेश कर देंगे। आप आपका काम आरोप लगाना है, तथ्यहीन आरोप लगाकर आप केंद्र को। चलिए योजना बनी है, लोगों को थोड़ा बहुत फायदा पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, ये तो सरकार ही अपने डेटा में, अपने आंकड़ों में बताएगी और यही आंकड़े शायद केंद्र को भी प्रस्तुत किए होंगे, शायद इसीलिए तारीफ हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।